अगली वीडियो में हमने पढ़ा था बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हमारा हेडिंग है। क्या हेडिंग है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो देखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी क्या होती हैं। वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। कहा गया हुआ है काल्पनिक रेखाएं जो किसे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्या? ऐसी काल्पनिक रेखा जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है? कोई काल्पनिक रेखा है। क्या है हमारा? कोई काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा जैसे कि हाँ हमने कल्पना किया है, ठीक। तो किस आवेश के लिए? कोई हमारा क्या था? एक आवेश था। आवेश हमारा क्या है? Q1। दूसरा आवेश हमारा क्या था? Q2। दूसरा आवेश क्या था हमारा? Q2। जो इसका रास्ता तय किया इन्होंने किस Q1 के प्रतिकर्षण के कारण जो Q2 का रास्ता हुआ, कुछ ऐसा हमें प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? कुछ ऐसे काल्पनिक, मतलब हमने की कल्पना किया है। ये कौन सी रेखाएं हैं? इसी को कहते हैं काल्पनिक रेखा। क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाएं। इसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाएं। ये Q2 का रास्ता है। जैसे Q1 आवेश पहले से उपस्थित था, जिसके कारण Q2 आवेश आया, इसके प्रतिकर्षण के कारण ही ये क्या रेखा प्राप्त हुई है, जिसे हमने क्या कहा है? काल्पनिक रेखा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हुई। क्या हो गई हमारी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे इस बिंदु पर अगर याद किया जाए, ये बिंदु हमने कौन सा माना है? बिंदु ये पर देखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, ठीक, या किस तरफ होगी, ठीक। तो जो हमारी काल्पनिक रेखा होती है, इससे एक रेखा खींची जाएगी जो इससे कहां से जाएगी? स्पर्श होती है। स्पर्श का मतलब होता है छूती हुई जाए। जो छूती हुई जाती है, स्पर्श होती हुई जाती है, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में? इधर की ओर है, ठीक। इस बिंदु पे देखा जाए, ये हमारा क्या है? कोई बिंदु। इस बिंदु पे देखा जाए तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखा दिशा किधर है? इस तरफ है। इस बिंदु पर देखा जाएगा तो ऐसे एक रेखा खींचेंगे जो इसे कैसी होगी? स्पर्श करती हुई जाएगी। वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा बिंदु सी है, ये हमारा बिंदु बी है, ठीक। तो ये की ओर डायरेक्शन दूसरी तरफ था, बी की ओर दूसरी तरफ, और सी की ओर दूसरी तरफ उसका क्या था? डायरेक्शन था। ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद जैसे देखो हमारा क्या, हम कोई अगर आवेश लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई
आवेश लेते हैं। ये हमारा क्या है, कोई आवेश है। अब इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही है। इसके बाद कुछ आवेश यहाँ तक, ऐसे इसके डॉट 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 नीचे तक ही जाएगा। यहां देखा जाए कहां तक है, अनंत तक। कहां तक है, अनंत तक। ये भी कहां तक होगा, अनंत तक होगा। ये किसका सिंबल है, अनंत का ही तो है। ये यहां इधर भी किस अनंत तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। अब कहा जाए कि अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। मतलब अगर अनंत पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, हमारा 0 होगा। कितना होगा, हमारा 0 होगा। अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, या ऐसे भी तो कितना होता है, 0 होता है, मतलब 0 होता है। जैसे जैसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस मतलब बढ़ती जाएंगी उसका मान, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ये इसका क्या, ये इसे क्या व्यक्त कर रहा है, ये इसकी दिशा को, ये क्या है, हमारी दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये हमारा क्या है, परिमाण, क्या है, परिमाण है। ये हमारा क्या है, एक परिमाण है। अब इसमें बताया गया है कि हाँ विद्युत क्षेत्र अनंत पर कितना होता है, 0 होता है। और जैसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के गुणधर्म के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में। पहला गुणधर्म हमारा क्या है, पहला गुणधर्म है, देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश का, धनावेश मतलब जो हमारा धन आवेश वहां से निकलती है, धनावेश से निकलती है, से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखो क्या कहा गया है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हमेशा, मतलब हमेशा ही कहां से निकलेंगी, धन आवेश से। कहां से निकलेंगी, धन आवेश से। ठीक, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश मतलब जो हमारा माइनस चार्ज होगा वहां पर क्या होते हैं, जाकर समाप्त हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद देखो जो हमारा एकल आवेश और एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत
क्षेत्र रेखाएं अनंत से, ये किसका सिंबल है, अनंत से प्रारंभ, ठीक, कहां से होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी या अनंत पर समाप्त होती है। देखो क्या कहा गया, कहा गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक। और एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं या अनंत पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। देखो क्या बताया गया, कहा गया है कि हाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है, धन आवेश, ठीक। जैसे हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारा कौन सा आवेश है, धन आवेश, ये कौन सा आवेश है हमारा, ऋण आवेश, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां से निकलेंगी, धन आवेश से, कहां से निकलेंगी, धन आवेश से, कहां जाकर समाप्त होगी, ऋण आवेश पर। देखो धन आवेश से क्या जा रही है, ऋण आवेश की होगी, धन आवेश से यहां से निकली, ठीक, कहां पर आकर समाप्त होगी, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आएगी, हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश होगा उसी डायरेक्शन की ओर ही होगा हमारा। देखो क्या कहा गया, ये इतना क्लियर होगा कि हाँ जो धन आवेश से निकलती है ऋण आवेश पर समाप्त, यहाँ धन आवेश हमारा था, यहाँ से हमेशा क्या हुई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली और कहां पर आकर समाप्त हुई, हमेशा ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। और उसके बाद कहा गया हाँ एकल आवेश, एकल आवेश का मतलब केवल एक ही आवेश उपस्थित हो, जैसे एकल आवेश का मतलब क्या हो, केवल एक ही आवेश वहां पर उपस्थित होना चाहिए। जैसे हमने क्या माना कि प्लस आवेश हमारा अगर उपस्थित है तो कहा गया है एकल आवेश के कारण। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं, कहां से प्रारंभ होती हैं, अनंत से, ठीक। लेकिन अब अनंत से प्रारंभ होती हैं या अनंत पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो जैसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम अगर अनंत से प्रारंभ होती तो आकर कहां समाप्त होती, इस आवेश पर समाप्त होती। ये हमारा कैसा आवेश है, प्लस आवेश, और प्लस आवेश ही क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को मतलब प्लस से माइनस की ओर भेजता है। तो ये जो हमारा ये प्लस आवेश कहां जाकर समाप्त होगा, अनंत पर जाकर समाप्त होगा। मतलब यहां से क्या निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। अब देखो ये कहां जाकर समाप्त होगा, ये यहां से अनंत पर, कहां पर जाकर समाप्त होगा, अनंत पर जाकर समाप्त होगा। ये भी कहां जाएगा, अनंत पर ही जाकर ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त। ये कहां जाएगा, ये भी क्या होगा हमारा, अनंत पर जाकर समाप्त हो जाएगा। ये हमारे कैसे आवेश है, एकल आवेश, कैसे आवेश है, एकल आवेश। ये कैसा आवेश है हमारा, एकल आवेश। एकल आवेश मतलब केवल सिंगल ही आवेश उपस्थित है। यहाँ पर अगर इसी प्रकार क्या होता है, हमारा माइनस चार्ज होता है, क्या होता है हमारा, माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, माइनस चार्ज। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी। और जो ऋण आवेश होता है यहीं पर आकर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, अब ऋण आवेश की ओर होगी। क्या यहाँ पर आकर क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। क्या खत्म हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर खत्म हो रही है, ऋण आवेश पर। ये भी हमारा कैसा आवेश, एकल आवेश।
कैसा आवेश है हमारा? एकल आवेश है। कैसा आवेश है? एकल आवेश है। ये धन आवेश था, वो हमारा क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर हमेशा समाप्त होती हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था? प्लस चार्ज। यहाँ पर कैसा था? माइनस चार्ज। अगर ये दोनों प्लस चार्ज होता तो हमारा कैसा होता? स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता? ऐसे तब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ देखो प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है हमारा? माइनस चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अगर समान प्रकार का चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करते? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं। तो यहां से अब हम इसका, अगर ये हमारा क्या दो बिंदु आवेश दिए हो, कैसे आवेश दिए हो? बिंदु आवेश दिए हो। मतलब अब दूसरा टॉपिक समझा रहे हैं, वो बताया गया इस परिभाषा के अनुसार। अगर हमने माना है, क्या माना? यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो, दूसरा यहाँ पर भी क्या हो हमारा? कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज। अगर ये दोनों कैसे आवेश है? बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश है, इसके कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? धन आवेश से। ये डायरेक्शन में निकला। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? धन आवेश से निकलती है। कहां पर जाकर समाप्त होती हैं? यहां पर भी क्या हुआ कि हाँ हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ही निकल चुकी है। ये कहां पर जाकर समाप्त होगी? अनंत पर। कहां पर जाकर समाप्त होगी? अनंत पर। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकलेंगी। कहां निकलेंगी? यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से भी क्या होगी हमारे? बाहर निकल रही है। कहां निकल रही है? बाहर निकल रही है। ठीक, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी हमारी? बाहर निकल रही है। इसके कारण भी यहां से क्या होगी? बाहर निकल रही है। ठीक, अब ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी कहां जाकर समाप्त होगी? अनंत पर। कहां जाकर समाप्त हो रही है? अनंत पर समाप्त होंगी। अभी हमारा पहला गुणधर्म था, इसका हम क्या जानेंगे? दूसरा गुणधर्म के बारे में जानेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दूसरे गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा गुणधर्म हमारा क्या है? दूसरा गुणधर्म क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। क्या नहीं काटता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या कहा गया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? अगर ये एक दूसरे को काटती है तो जो हमारा कटान बिंदु होगा वहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वह एक से अधिक होगी, जो कि क्या होते हैं? असंभव होते हैं। क्या होते हैं? असंभव। काटती नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक से अधिक हो जाती है, जो कि असंभव है। जो कि क्या है हमारा?
असंभव है, संभव नहीं है। क्या कहा गया, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, मतलब अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर वो काटती हैं, ठीक, अब क्यों नहीं काटती हैं, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर काटती हैं तो कटान बिंदु, जो हमारा कटान बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक से अधिक हो जाती है, जो कि हमारे लिए क्या है, संभव नहीं है। जैसे ये हमारी क्या है, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है हमने माना, यह हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये हमारी कौन सी पहली विद्युत क्षेत्र रेखा है, कौन सी रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा है, पहली विद्युत क्षेत्र रेखा है। यहां से कोई दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा आई, कौन सी आई, कोई दूसरी बिंदु, देखो यह कटान बिंदु हमारा कहां है, यहां पर है, कटान बिंदु कहां है, यहां पर। अब हम बताया गया है कि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो क्या, कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, क्या खींची जाएगी, कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। देखो इसके लिए स्पर्श रेखा हमने खींचा तो इसकी डायरेक्शन क्या, इधर की, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहां से देखो ये भी तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी तो क्या खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकता है, ठीक, या खींचा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, इस डायरेक्शन में तो भी हो गया, एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, इस डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा किधर को प्रदर्शित कर रहा है, इधर को। यही बताया गया है कि हाँ विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं दिशा होती है वह एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन इसके नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ से क्या खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दो। अगर ये स्पर्श रेखा मतलब यहाँ पर ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक। इसीलिए कहा गया है कि हाँ अगर ये हमारा कटान बिंदु है तो एक बिंदु क्या आकार का बनना है। अब इस पर हम देखो, इस पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं जहां पर हम खींच रहे हैं वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक से अधिक आएगी। इस पर हम अगर स्पर्श रेखा एक ही खींचा गया, दूसरा नहीं खींचा, दूसरा अगर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। जो हमें रेखा को काटना है केवल स्पर्श, मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उससे हम केवल छूते हुए जाए, ठीक, जो रेखा खींचेंगे उससे क्या होती हुई जाए, छूती हुई चली जाए। अब यहाँ हमारा क्या है, कटान बिंदु पर एक से अधिक क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। अगर एक से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी तो ये हमारा क्या होगा, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी गुणधर्म के बारे में अगले वीडियो में।